आपको देश में कोरोना का अपडेट भी देते चले तो देश में तेजी से कम हो रहे हैं कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में कोरोना के 1.73 लाख केस सामने आए हैं। 45 दिन में सबसे कम केस मिले हैं और रिकवरी रेट बढ़कर अब 90.8% हो गया है। 24 घंटे में 2,84,601 लोग ठीक भी हुए हैं। तो लगातार तेजी से कम हो रहे हैं कोरोना के आंकड़े, जो कि एक अच्छी खबर कही जा सकती है। 24 घंटे में कोरोना के 1,73,000 केस सामने आए हैं। 45 दिन में सबसे कम केस मिले हैं। धीरे धीरे कम जो रिकवरी रेट है वो भी अब बढ़कर 90% के आसपास पहुंच गया है। 24 घंटे में 2,84,601 लोग ठीक भी हुए हैं। तो रिकवरी रेट में भी तेजी से सुधार हो रहा है और जो कोरोना के मामले हैं उसमें भी तेजी से कमी आ रही है देश में। तो 45 दिन में सबसे कम मामला सामने आया है। रिकवरी रेट बढ़कर अब 90% के आसपास पहुंच गया है। 24 घंटे में 2,84,601 लोग ठीक भी हुए हैं। तेजी से कम हो रहे हैं कोरोना के आंकड़े और लगातार अगर 24 घंटों की बात की जाए तो कोरोना के 1,73,000 केस सामने आए हैं। 45 दिन में ये आंकड़ा अब तक का सबसे कम आंकड़ा बताया जा रहा है और हर एक राज्य अपने अपने तरीके से इन आंकड़ों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। बातचीत करने के लिए रंजीता झा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजीता, अच्छी खबर है। रोज हम सुनते हैं कि धीरे धीरे मामले कम हो रहे हैं। अब तो रिकवरी रेट में भी काफी सुधार हो रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर नीलू, यही कारण है कि अब राज्य भी अनलॉक प्रक्रिया की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली में भी बताया जा रहा है कि अनलॉक प्रक्रिया की शुरुआत जल्द की जाएगी। कोरोना केसेस की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में जिस तरह के आंकड़े पहले आ रहे थे, 4 लाख तक आंकड़े थे, वो घटकर अब 1 लाख कुछ तक आंकड़े पहुंच चुके हैं। रिकवरी रेट की बात की जाए तो 90% तक रिकवरी रेट पहुंच चुका है और अगर वीकली पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो वो लगभग 10% है, जिसको अभी भी कम करने की जरूरत है। लगातार इस पर कोशिशें भी हो रही है। इसके साथ ही जिसका सबसे ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच रार भी है इसको लेकर। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की अगर बात करें तो अब तक देश में 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दिया गया है। वैक्सीन के इतने डोजेस जो है वो यूज कर लिए गए हैं। तो ऐसे में कोरोना को लेकर जो लड़ाई शुरू की है भारत ने, उसमें कहीं ना कहीं दूसरे वेव में अब जो डिक्लाइन चल रहा है उसको देखते हुए राज्य भी धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करेगी। लेकिन इसके साथ ही एहतियात रखने की जो बात कही जा रही है, मास्क लगाने की, वैक्सीनेशन की, 2 गज की दूरी की, उसको अभी बिल्कुल रंजीता, हमने पहले देखा था जब लॉकडाउन खुला, फिर पहली लहर के बाद तो बहुत तेजी से मामले बढ़े। अब जब दूसरी लहर में भी धीरे धीरे कमी आती जा रही है, आंकड़ों में कमी आती जा रही है, ऐसे में अगर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होती है तो सरकार को बहुत तरीके से इसे खोलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं एक मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी। लोगों पर थोड़ी सख्ती भी बरतनी पड़ेगी कि ठीक है, आपको छूट मिल रही है, आप बाहर जा रहे हैं तो तमाम बातों का आप पालन भी करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर नीलू, अनलॉक की प्रक्रिया की बात तो राज्य सरकार कर रहे हैं, लेकिन इस नीति की तरह की रहेगी उसको लेकर भी अभी विचार विमर्श चल रहा है। फेज 1 में हमने देखा कि धीरे धीरे करके छूट दी गई थी, चाहे हम मॉल्स की बात करें, पब्लिक प्लेस की बात करें, धीरे धीरे उन जगहों पर रेस्टोरेंट में जिस तरह से होम डिलीवरी की कोशिश की गई थी, उसी तरह की स्थिति अभी दिखेगी। एक एक करके चीजों को खोला जाएगा और खासकर कंटेनमेंट जोन जिस तरफ है उसको खास एहतियात रखा जाएगा। वैसी जगहों को सबसे अंतिम कह सकते हैं कि फेज में खोलने की कोशिश रहेगी और इसके साथ ही जो वैक्सीन की प्रक्रिया है उसको इसी तरह से तेजी देने की कोशिश की जाएगी। जितने भी वैक्सीन कंपनियां हैं, चाहे वो देश के हो या फिर बाहर बात की जा रही है, बिल्कुल, तो वैक्सीनेशन में तेजी लानी होगी और अगर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू भी की जाती है तो फिर सरकार तो कोशिश करेगी, लेकिन आम लोगों को भी इसमें कोशिश करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीता, हमारे साथ जुड़ने के लिए।